वेलकम एवरीवन। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग आज फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग थ्योरी क्लासेस हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग चालू कर रहे हैं क्लास 11th की। पहला है आपका टॉपिक है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए प्रॉपर यूनिट। मैं पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद मैं एक एक करके एक्सप्लेन करते जाऊंगा, इनको डीप में एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो बोला फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली चीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल क्वांटिटी नेचर की वैसी प्रॉपर्टी है जो मेजरेबल है। आप लोग याद रखिएगा, एक्सप्रेस हो सकता है जिन्हें न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए प्रॉपर यूनिट इफ एप्लीकेबल। यदि एप्लीकेबल है तो क्या कहते हैं, उसका यूनिट होगा, और नहीं कहीं कहीं पर नहीं भी होता है यूनिट, और वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। एंड ये थर्ड वाला आप याद रखिएगा, मस्ट अपीयर्स इन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। तो तीन चीजें होनी चाहिए, मेजरेबल प्रॉपर्टी है आपकी, मेजरेबल प्रॉपर्टी है फिजिकल क्वांटिटी, प्लस आपको जो है मस्ट अपेयर इन लॉज ऑफ फिजिक्स। ये आपको दो चीजें होनी चाहिए। अब मेजरेबल प्रॉपर्टी है, और इसी मेजरेबल प्रॉपर्टी को हम जो है कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, मतलब एक्सप्रेस करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट इफ एप्लीकेबल। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, इफ एप्लीकेबल। ये फिजिकल क्वांटिटी का ये रूल मैप है। तो पहला चीज मेजरेबल प्रॉपर्टी है जिसको मेजर कर सके, मेजर किया जा सके। जैसे फोर्स है, लेंथ है, टाइम है, ये सब क्या मेजर किया जा सकता है। तब आप बोलिएगा सर करेंसी है, रुपीज भी है, 100 रुपीज है, इसको भी मेजर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, मेजर किया जा रहा है 100 रुपीज, 200 रुपीज, 400 रुपीज, लेकिन ये यहाँ पर आकर फेल हो जाएगा। मस्ट अपेयर, किसी लॉज ऑफ फिजिक्स में करेंसी के बारे में चर्चा नहीं करता है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन होता है, मास इंटू रुपीज। कहीं पर आप सुने हैं, नहीं सुने हैं, तो ये क्या होगा, वहां पर नहीं होगा। मेजरेबल है लेकिन वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टी मस्ट अपीयर इन लॉज ऑफ फिजिक्स। अब मेजरेबल प्रॉपर्टी उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट इफ एप्लीकेबल। इसके बारे में हम लोग और देखते हैं आगे चल के। आगे देखते हैं इफ एप्लीकेबल क्यों लगाया गया है। तो आप लोग देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा, मैं बोलता हूं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स है, फोर्स बराबर लिखा मैंने 5 न्यूटन। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 5 है, यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो फोर्स है कोई, उसका मेजरमेंट हुआ है 5 न्यूटन के रूप में। तो ये क्या बता रहा है, मेजरेबल क्वांटिटी है, और ये क्या है, उसका एक्सप्रेस किया गया है एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट के तौर पे। कभी कभी क्या होता है, यूनिट की जरूरत भी नहीं होती है, ऐसा भी पाया जाता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने सुना होगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ मस्ट अपीयर इन लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने सुना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, नंबर्स में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए किसी मीडियम का है 1.4 है, डायमंड का 2.42 है। तो वैसे ही क्या कहते हैं, आपको नंबर्स आ रहे हैं, पर कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट आपको नहीं है। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल है, मेजर किया जा रहा है इसको। और ये क्या, लॉज ऑफ फिजिक्स में भी यूज होता है। आपने देखा होगा स्नेल्स लॉ में η1 sin I इक्वल टू η2 sin R। तो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूज हो रहा है, अब मेजरेबल है, और ये क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका, लेकिन यूनिट नहीं है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जहां पर क्या हो, दो सेम फिजिकल क्वांटिटियों का आपको कंपैरिजन हो, मतलब डिवीजन में आ रहा है। जैसे यहाँ पर हो रहा है वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन लाइट बटा में मीडियम का सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो दोनों का यूनिट्स कट जाएगा, अगर नंबर मिलेगा हमको, ये भी क्या है, मेरी फिजिकल क्वांटिटी है। इसलिए मैंने यहाँ पर इफ एप्लीकेबल लिखा था। इफ क्या लिखा था, एप्लीकेबल लिखा था। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, जैसे फोर्स है फिजिकल क्वांटिटी, मास है, और क्या है आप बताइएगा, लेंथ है, टाइम है, और क्या है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, एनर्जी में मेरी फिजिकल क्वांटिटी है। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटियां हैं, टेम्परेचर है फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद और भी फिजिकल क्वांटिटियां हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक क्या है, चार्ज है। ये सारी फिजिकल क्वांटिटियां क्या है, मेरी मेजरेबल है। मस्ट अपेयर्स इन लॉज ऑफ फिजिक्स एक्सप्रेस्ड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। 99% केसेस में न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, 99% केसेस में
कुछ केसेस में, जैसे आप डिवीजन वाले केसेस में, वहां पर यूनिट नहीं होता है, लेकिन वो क्या होता है, आपको फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, उसके बाद और भी है आपकी स्ट्रेन हो गया, ये सब क्या है मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उनमें कोई यूनिट नहीं होता है, मेजरेबल है। तो पहली चीज हमने क्या याद रखना है हमको, मेजरेबल। मेजरेबल, मैं एक बार रिकैप कर रहा हूं आपको, मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूं, याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, इसको याद रखिएगा आप लोग, मेजरेबल। सेकंड पॉइंट क्या रखेगा, मस्ट अपीयर्स इन लॉज ऑफ फिजिक्स। अब मेजरेबल होगा, मेजरेबल होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आप लोग, जैसे फोर्स है, मास है, लेंथ है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, सब क्या मेरी फिजिकल क्वांटिटी किसी न किसी लॉज ऑफ फिजिक्स में अपीयर होती हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा हम इसको और एलोबरेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे रुकिएगा एक मिनट, मैं कुछ और बताना चाहता था। अब जैसे बोलेगा कोई, आप बोलेगा सर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कहाँ पर यूज होता है, कौन से लॉ में आता है, कोई बोलेगा फोर्स सर किस में आता है, तो फोर्स आप देखना होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपको आता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसी से हम लोग निकालते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आपको यदि एक्सप्रेस करना है तो मास और एक्सेलरेशन इन दोनों का यूज हो जाता है, आ जाता है। वैसे ही आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कूलम्स लॉ आ जाता है, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो सारी फिजिकल क्वांटिटी किसी न किसी लॉज ऑफ फिजिक्स में आती हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, दिखता है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट लिखेंगे, जैसे मान लीजिए फोर्स है, लिखता है 5 न्यूटन, तो ये फोर्स है, उसको मैंने मेजर किया तो मेरा 5 न्यूटन आया, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, मेजरमेंट किया, मैंने मेजर किया। मान लीजिए कोई लेंथ है, कोई लेंथ है, मैं मेजर करके लिख रहा हूँ 500, तो ये क्या सही स्टेटमेंट है, नहीं सही स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद हमको यूनिट देना पड़ेगा, 500 मीटर देंगे या 500 मिलीमीटर देंगे या 500 सेंटीमीटर देंगे, जिस यूनिट में हम लोग मेजर करेंगे वो हमको यूनिट लगाना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे, Q इक्वल टू एन यू, और एन न्यूमेरिकल वैल्यू और यू मेरा क्या है, यूनिट है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए वर्क डन है, वर्क डन है, तो मान लीजिए लिखा मैंने 10 ऑफ जूल लिखा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। मान लो पावर लिखा मैंने 100 वाट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। वैसे ही बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। मान लीजिए कोई मैंने टाइम लिखा, टाइम मेजर किया, लिखा मैंने 10 सेकंड, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। वैसे मान लीजिए कोई टेम्परेचर मेजर किया, टेम्परेचर का मेजरमेंट किया और वो आया आपका 200 केल्विन, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो आपको याद रखिएगा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है वैसे ही हम लोग लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। तो हमने आज हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए हम लोग रिकैप कर रहे हैं, मेजरेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए जिससे मापा जा सके, प्लस मापा जाएगा, मेजरेबल होगा किससे होगा, इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजरमेंट किया जा सके। और मेजर करके कैसे उसको क्या किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट प्लस क्या जी, यूनिट इफ एप्लीकेबल, कहीं पर यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था आपको, वहां पर क्या होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी है और उसका क्या रेशियो है, तो वहां पर नहीं होगा। और सेकंड क्या है, मस्ट अपीयर्स इन लॉज ऑफ फिजिक्स। इसको मैंने बताया था आपको, रुपीज करेंसी का मैंने एग्जांपल दिया था। तो वहां पर क्या होता है, मेजरेबल होता है करेंसी में, तो 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, लेकिन वो किसी भी लॉज ऑफ फिजिक्स में नहीं आता है, तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी था आपका। और आज मैंने स्टार्ट किया है, कल से मैं फिर कंटिन्यूस रहूंगा। और स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।